लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट क्लास। नेक्स्ट मैंने आपके लिए बनाया है एक डेमो जिसके अंदर वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ n स्टूडेंट वेयर n इज एंटर्ड बाय द यूजर। सो क्लास हेयर वी नीड टू बी वेरी श्योर कि करना क्या है। सो क्लास सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी है। क्वेश्चन बोल रहे हैं एक लिस्ट बनाओ और यूजर से ही डलवाओ उस लिस्ट में वो कितने बच्चों के मार्क्स एंटर करवाना चाहता है, ठीक है, जिसकी उसे एवरेज निकालनी है। अगर उसने बोला 10 तो इट मीन्स वो कितने बच्चों की लिस्ट मार्क्स एंटर करना चाहता है 10 का। अगर उसने डाला 50 तो वो कितना डालना चाहता है 50। क्लास इससे पहले वाले प्रोग्राम में क्या था, इफ आई वांट टू शो यू द कोड, इसके अंदर हमने पहले ही लिस्ट बना के रख दी थी क्लास। ये देखिए हेयर द लिस्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, जिसमें हमने डिफाइन कर दिया था भैया 5 वैल्यू है, आप चाहे इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, इसी लिस्ट में होगा, इसी वैल्यूज़ के बीच में होगा। लेकिन अब प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। अब प्रोग्राम कह रहा है कि आपने लिस्ट बनानी है, लेकिन उस लिस्ट में कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए ये हमने यूज़र के ऊपर डायनामिकली छोड़ दिया। अगर यूज़र ने डाला 5 तो लिस्ट मेरी कितनी बन जाएगी 5 की। इट मीन्स वो कितनी वैल्यू होल्ड कर सकती है 5। अगर मैंने डाला 10 तो कितनी वैल्यू वो होल्ड कर सकती है 10। लेट्स सी। सो क्लास सबसे पहले क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो भाई यूज़र से लेना है कितने बच्चों के मार्क्स आप एंटर करवाना चाहते हो, ठीक है। यूज़र ने बोला 10 तो मैंने 10 को स्टोर कर लिया। इट मीन्स मुझे एक लूप अब कितनी बार चलवाना है 10 बार, क्योंकि अब मुझे एक एक करके बच्चों के 10 बारी मार्क्स लेने पड़ेंगे। सो मेरा सेकंड पॉइंट होगा क्रिएट अ लूप टू स्टोर द मार्क्स एंटर्ड बाय द यूजर इन द लिस्ट, ठीक है। अच्छा अब लूप भी चल रहा है, अब एक एक करके मार्क्स भी तो लोगे। लूप 10 बार चला दिया, अब लूप के अंदर आपको एक एक करके मार्क्स लेने पड़ेंगे जो हमने ले लिए। अब उसके बाद अब मार्क्स तो हमने लिस्ट में स्टोर करवा दिए 10 बच्चों के, अब हमें एक और लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एक लूप भी हमें 10 बार चलाना पड़ेगा। क्यों? अब एक एक करके उन बच्चों के मार्क्स हमें एक वेरिएबल में स्टोर करवाने हैं। क्यों स्टोर करवाने हैं? बिकॉज मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल। तो टोटल देखो एक बार लूप चला 10 बारी वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, काम खत्म, लिस्ट भर गई जिसमें 10 वैल्यू आ गई, बच्चों के मार्क्स आ गए। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, लूप 10 बार फिर चलाना है, बिकॉज एक एक बच्चे के मार्क्स मुझे लेने हैं और उनका टोटल करना है। टोटल कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको एवरेज निकालना है। सो क्लास नाउ लेट्स सी एंड आफ्टर दैट उसके बाद डिस्प्ले भी कराना है ऑफ कोर्स। आफ्टर दैट क्लास यू नीड टू सी हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर सपोज टू क्रिएट फॉर दिस। सो क्लास फर्स्ट वेरिएबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम ले लेते हैं n, मतलब यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा, जितने भी बच्चे के मार्क्स उसको एंटर करवाने हैं या जितने भी नंबर ऑफ लिस्ट उसने बनानी है जिसमें वो वैल्यू होल्ड कर पाए, स्टोर कर पाए, वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे जिसका नाम हम क्या रखेंगे n, ठीक है। आप जो मर्जी लिख सकते हैं। लूप दोनों के लूप के लिए मैं आई ले लूँगी, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना, तो लिस्ट के लिए हमने लिस्ट 1 ले लिया। अब इंडिविजुअल मार्क्स भी तो स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए हमने कौन सा वेरिएबल ले लिया, मार्क्स नाम से। अब टोटल मार्क्स भी स्टोर करवाने हैं, तो उसके लिए हमने कौन सा वेरिएबल ले लिया, टोटल नाम से। एवरेज स्टोर करवाने के लिए क्लास क्या ले लिया, एवरेज, ठीक है। सो क्लास नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रोग्राम। सो क्लास अभी मैं सबको यहाँ पर ये मिनिमाइज या क्रॉस कर रही हूँ बिकॉज ये वाला प्रोग्राम वी हैव ऑलरेडी डन इट। अब नाउ आवर प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द एवरेज वाला प्रोग्राम, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द कोड। आई थिंक दिस इज द कोड, लेट्स बिगिन विद दैट। Before starting, I am directly running the value. First, you need to see how it programs works. So class, it is asking how many student marks you need to enter. मैंने बोला 5. It means मुझे कितने बच्चों के मार्क्स एंटर करने हैं 5। क्लास मैं इसको 5 से 5000 भी कर सकती हूँ, दैट इज डायनामिक। सो जितना आप नंबर लिखेंगे आपकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होगी, लेकिन मैं छोटा डेमो दे रही हूँ इसलिए मैं 5 लिख रही हूँ। अब एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, मैंने डाला 44, 55, 33, 55, 33, हो गए 5 बच्चों के मार्क्स। ये एक काम बार बार कैसे हो रहा है, बिकॉज हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लूप कितनी बार चलेगा वो डिपेंड करता है यूजर ने कितने बच्चों के मार्क्स की वैल्यू एंटर करी है। मैंने 5 बार करी है तो वो लूप भी कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो उसके बाद सीधा एंटर हुआ, इंटरनली अपने आप ही टोटलिंग हुई और मुझे सिर्फ डिस्प्ले में क्या हो रहा है, एवरेज, बिकॉज मेरा क्वेश्चन ही डिमांड कर रहा है। सी वॉट योर क्वेश्चन इज डिमांडिंग, योर क्वेश्चन इज डिमांडिंग राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स of an n student where n is entered by the user. So मुझे इन शॉर्ट क्या दिखानी है, एवरेज।
लेकिन क्लास हमें तो बीच में कैलकुलेट तो टोटलिंग तो करनी पड़ेगी ना. सो नाउ कम टू द प्रोग्राम. प्लीज़ हैव अ लुक हियर. सो क्लास हियर वी आर क्रिएटिंग द एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट इस तरह से क्रिएट करते हैं ब्रेक ब्रैकेट्स के साथ. ठीक है, हमने एम्प्टी लिस्ट क्यों क्रिएट की है? बिकॉज इसमें कितनी वैल्यूज़ ऐड होंगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? यूज़र के ऊपर. तो क्लास हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स मार्क्स यू नीड टू एंटर. ठीक है, तो ये मैसेज के बाद जाहिर सी बात है यूज़र कोई वैल्यू एंटर करने की इच्छा रखेगा, तो वैल्यू जो भी हम लेंगे वो हम कौन से वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं? एन में. ठीक है, तो ये किस तरह से काम हुआ? लेट्स रन द प्रोग्राम. सो पुराने वाले प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा डिलीट कर रही हूँ. ठीक है ना. लेट्स रन द फ्रेश प्रोग्राम वेयर वी विल सी लाइन बाय लाइन वर्क. हाँ, अच्छा क्लास ये देखिए ये मैसेज आ गया, हाउ मेनी मार्क्स यू वांट टू सी एंटर. ठीक है, मैंने यहाँ डाला 6. तो n के अंदर क्लास लेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 6. ठीक है, अच्छा आप 6 डाल दिया. अब क्या होगा? अब हमें लूप चलाना है. तो जो लूप अब हम बना रहे हैं, दिस लूप इज हेल्पिंग टू एक्सेप्ट, सॉरी हियर आई हैव स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, तो आई एम जस्ट चेंजिंग इट. Here this loop is helping to accept the marks of the student and storing in the list. तो हमने लूप चलाया. क्लास लूप आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से. कहाँ तक चलेगा? n से एक कदम नीचे. ठीक है, आप चाहें तो आप सीधा 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, हार्डली मैटर्स. तो मैं 1 से स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन ना 1 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे. पता रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारी जो लिस्ट है ना वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से. ठीक है ना. तो मैंने क्या किया? मैंने एक शॉर्टकट मारा. इस प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ? लूप भी चलाऊंगी, और लूप 2 काम करेगा. लूप वैल्यू भी डिस्प्ले करवाएगा, मतलब यूज़र से वैल्यू भी लेगा, और उसकी पोजीशन भी डिस्प्ले करवाएगा कि भाई आप स्टूडेंट 1 के मार्क्स डाल रहे हो या 2 के मार्क्स डाल रहे हो. तो क्लास जब पहले लूप चलेगा 0 i के अंदर आ जाएगा. इट मीन्स अब पहली वैल्यू जो लिस्ट में जाएगी, लिस्ट का नाम क्या है? लिस्ट 1, वो कौन से इंडेक्स नंबर पे जाएगी? 0 पे. तो हमने मैसेज तो डिस्प्ले करवाना है ना, मैसेज को थोड़ा ना हम डिस्प्ले करवाएंगे एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0. कितना ऑकवर्ड लगेगा. वो बोलेगा 0, अरे काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है. भाई जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है उसको क्या पता इंटरनली हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती भी क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ATM में जा रहे हैं, हमारे लिए तो वो स्क्रीन मैटर करती है. स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है. सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या किया? लूप 0 से इसलिए चलाया है क्योंकि इंडेक्स नंबर लिस्ट का कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. ठीक है ना. तो ये लूप क्या कर रहा है? 0 से लेकर एक कदम नीचे तक चलेगा. ठीक है, यूज़र ने का 6 डाला है, तो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा? क्लास 5. अगर आप काउंटिंग भी करो तो 0 1 2 3 4 5 ऑल ओवर अगर कैलकुलेट करो तो 6 ही बनते हैं. लेकिन हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से. ठीक है ना, क्योंकि इंडेक्स नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होता है? 0. अगर आपने 6 लिया है तो इंटरनली जो इंडेक्स क्रिएट होगा वो 0 से लेकर 5 तक क्रिएट होगा. तो लूप भी हम 0 से 5 तक ही चलाएंगे. सो i में आ गया 0. पहली बार जब लूप चलेगा i में आ गया 0. मैसेज दिखाएंगे एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 + 1. तो 0 + 1 कितना होता है? क्लास 1. ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा. प्लीज़ हैव अ लुक. एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1. 0 + 1 कितना हो गया? 1. अच्छा लग रहा है ना इसे दिखने में. अब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं. मैंने मार्क्स में डाला 22. तो मार्क्स वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया? 22. तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड मार्क्स. मार्क्स कितना है? 22. ठीक है ना. तो इन शॉर्ट 0 पोजीशन पे, मैं जस्ट नोटपैड भी ओपन कर लेती हूँ क्लास सो दैट यू कैन बिकम नॉट कंफ्यूज. हाँ, सो इन शॉर्ट लिस्ट 1 पे है ना, लिस्ट 1 की 0 पोजीशन पे क्लास कौन सी वैल्यू आ गई है? 22. ओके, चलो ये काम हो गया. इतना लूप में हम आगे बढ़े. 1 का इंक्रीमेंट हुआ. 0 + 1 कितना होता है? 1. तो i के अंदर क्लास लेटेस्ट कितना हो गया? 1. तो क्लास i की वैल्यू जहाँ पहले 0 थी, अब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ. i की वैल्यू कितनी हो गई? क्लास 1. 1 + 1 कितना हो गया? क्लास 2. तो जब मैं यहाँ एंटर करूँगी तो 1 + 1 मैसेज में कितना आएगा? 2. मार्क्स मैंने डाले, मार्क्स मैंने इमेजिन डाले 33. तो जब i की वैल्यू 1 हुई तो मैंने वैल्यू क्या डाली? 33. ठीक है, 33 हुआ. 33 भी लिस्ट में जाके ऐड हो गया. तो 0 पोजीशन पे क्लास क्या आ गया? 22. फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ गया? 33. i की वैल्यू क्या है? 1. i में कितने का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं क्लास? हम 1 का. एज यू पीपल कैन सी दैट. ठीक है ना. तो क्लास
1 + 1 कितना होता है 2, तो आई की लेटेस्ट वैल्यू कितनी बन गई है 2, तो आई की आ गई 2, तो मतलब मैं लिस्ट की कौन सी पोजीशन पे पॉइंट आउट कर रही हूँ 2। तो अब मैं जब वैल्यू डिस्प्ले करवाऊंगी इसके बाद, तो 2 + 1 कितना होता है क्लास 3, मैसेज में ही आएगा ना 2 + 1। अब मैं मार्क्स डालूंगी 44, तो आई की जब सेकेंड पोजीशन थी उसमें वैल्यू क्या आ गई 44। ठीक है, चलो आई में फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई जो 2 था 2 बन गया 3। ठीक है, आई जो 2 था आई क्या बन गया 3, क्योंकि आपने 1 1 का इंक्रीमेंट दिया है ना। ठीक है, अब मैसेज आएगा एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, भाई 3 + 1 कितना होता है आप खुद ही देख लीजिए 4। ठीक है, क्योंकि क्लास हम 0 नहीं दिखा सकते थे ना, इसलिए हमने स्मार्टली क्या किया 0 + 1 कितना हो गया 1, हम एक कदम आगे चले ताकि यूजर को एक्चुअल नंबर नजर आए जो वो वैल्यू डालना चाहता है। अब हम इनपुट की हेल्प से हम वैल्यू डालेंगे 55, सो आई की थर्ड पोजीशन में क्या वैल्यू आ जाएगी क्लास 55। ठीक है, 55 फिर जाके ऐड हो गई, तो आई की 3 पोजीशन में 55 आ गई। ठीक है, फिर लूप आगे बढ़ा, आई की जो 3 वैल्यू थी क्लास, अब आई की वैल्यू अपडेट होके कितनी हो गई है 4। ठीक है ना, तो मैसेज में आएगा 4 + 1, 4 + 1 क्लास कितना होता है 5। सो यहाँ पर मैंने डाला 66, तो मार्क्स नाम के वेरिएबल में कितनी वैल्यू आ गई है 66। कितनी वैल्यू आ गई क्लास 66, तो ये भी लिस्ट में जाके ऐड हो गया। चलो भाई, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई जो है अब कितना हो गया 5, तो फिर अब मैसेज आएगा 5 + 1, 5 + 1 कितना होगा 6। अब मैंने वैल्यू डाली 77, तो इट मीन्स मार्क्स के अंदर कितनी वैल्यू आ गई 77। ठीक है, अब मैंने एक और इंक्रीमेंट किया, भाई आई के बाद क्या हो जाता है क्लास 5 के बाद क्या होगा आप सबको पता है 6, सो आई की अब लेटेस्ट वैल्यू हो गई 6 है ना, और एन भी मेरा क्या था 6, क्या 6 < 6 है, नो, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, मतलब मैं यहाँ आ जाऊंगी। लूप क्यों ब्रेक हुआ क्लास, क्योंकि यूजर ने जो वैल्यू डाली थी वो एन की कितनी डाली थी क्लास, एन की वैल्यू डाली थी 6, तो हम जब यहाँ पर एन में 6 डाल रहे हैं तो आपको पता है रेंज में एक कदम नीचे चलता है, रेंज में एक कदम नीचे हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, लूप कहाँ तक चलेगा 5। इट मीन्स लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 to 5। 6 जैसे आई की वैल्यू हो गई हम लूप से बाहर आ गए, हम यहाँ आ गए। ठीक है, सो ये हमारा इतना प्रोग्राम हमारा रन हुआ। ओके क्लास, नाउ अभी मैं एंटर प्रेस नहीं कर रही हूँ बिकॉज वो काम बहुत क्विकली हो जाएगा। अब हम इंटरनली देखते हैं इंटरनली हुआ क्या, तो मैं नोटपैड यहाँ पर साइड में ओपन ही करके रखती हूँ। ठीक है, तो क्लास आई की वैल्यू 6 हो गई, 6 हो गई, मैं आउट ऑफ द लूप हो गई, मतलब मैं आ गई यहाँ पर। ठीक है जी, जैसे मैं यहाँ पर आई हमने एक वेरिएबल बनाया टोटल, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने क्या डिफाइन कर दी 0। ओके, फिर हमने एक लूप बनाया जिसमें वेरिएबल का नाम रखा है मार्क्स, हमने क्या किया लिस्ट 1। सो ये लूप क्या करेगा लिस्ट 1 से एक एक वैल्यू किस में लाता जाएगा मार्क्स में, है ना, और उसको टोटल कराता जाएगा। कैसे, चलो लेट्स स्टार्ट इट। चलो भाई, लिस्ट 1 के अंदर पहले मार्क्स कितने थे 22, आप खुद ही देख लीजिए फर्स्ट मार्क कितना था 22, तो मार्क्स नाम का वेरिएबल है, पहली बार जब ये लूप चला तो कितनी बार आया 22, मार्क्स में कितना आ गया क्लास 22। ये लाइन क्लियर है सबको, लिस्ट 1 में ये लूप चला रहे हैं ना, तो लिस्ट 1 पे पहला आइटम आके किस में स्टोर हो जाएगा मार्क्स में, पहला आइटम की वैल्यू क्या है 22, तो मार्क्स में कितना आ जाएगा 22, है ना। अब क्लास मेरे पास ये आया कि यार ये कैसे मैं 5 या 6 वैल्यूज़ जो हमने यूजर से लिए इसको कैसे मैं करूँ, तो मैंने सोचा एक एक वैल्यू लेते जाते हैं उसे टोटल में डालते जाते हैं, एक एक वैल्यू लेते जाते हैं पुरानी टोटल के साथ ऐड कराएंगे फिर टोटल में डाल देंगे। ठीक है, कैसे, लेट्स स्टार्ट। मार्क्स में आया 22, फिर मैंने ये लाइन लिखी, क्या लाइन लिखी, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस में मार्क्स। ठीक है, ये क्लास लूप आपका चल रहा है पहली बार, ठीक है ना, ये लूप आपका पहली बार चल रहा है जिसमें मार्क्स में आया 22, टोटल में कितना था 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 22। ठीक है ना, तो क्लास टोटल में कितनी वैल्यू है 0, 0 प्लस 22 कितना होता है 22, तो इन शॉर्ट पहली बार जब लूप चला तो टोटल की वैल्यू कितनी हो गई 22, है ना, पहली बार जब लूप चला। ओके, लूप आगे बढ़ा, एक वैल्यू पे काम खत्म, तो दूसरी बार जब लूप चला तो लिस्ट के अंदर मार्क्स के अंदर दूसरी वैल्यू आएगी, भाई दूसरी वैल्यू क्या है 33, तो मार्क्स के अंदर अब वैल्यू आ गई 33। क्लास हमें 33 को पुरानी वैल्यू के साथ ऐड कर रहा है, बट डोंट वरी हमारी पुरानी वैल्यू कहीं गायब थोड़ी ना हुई है,
हमने पुरानी वाली वैल्यू संभाल के कौन से वेरिएबल में स्टोर कर ली है, 22 में। तो हमने यही लाइन लिखी थी ना, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स, है ना भाई। सो टोटल में पहले कितना था, 22 इज इक्वल टू 22 प्लस 33। 22 प्लस 33 कितना हो गया क्लास, 55। कितना हो गया, 55। तो इन शॉर्ट टोटल में क्या वैल्यू आ गई, 55। तो क्लास अगर आपको कुछ समझ में आया तो क्या हो रहा है, मार्क्स नाम का वेरिएबल एक एक करके नई वैल्यू लिए जा रहा है, और टोटल नाम का वेरिएबल जो पुरानी वैल्यूज़ हैं उनका क्या होल्ड कर रहा है, एडिशन। ठीक है ना, क्योंकि देखो टोटल में पुरानी वैल्यू रहेगी, मार्क्स में नई वैल्यू आएगी, तो पुरानी वैल्यू प्लस नई वैल्यू लेटेस्ट फिर वापस हमने किस में स्टोर करवा दी, टोटल में। तो इनडायरेक्टली मार्क्स इज होल्डिंग अ न्यू वैल्यू एंड टोटल इज होल्डिंग द समेशन ऑफ ओल्ड वैल्यूज। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार लूप चला, तीसरी बार जब लूप चला मार्क्स के अंदर क्लास क्या वैल्यू आ जाएगी, 44। ठीक है, मार्क्स में क्या वैल्यू आ जाएगी क्लास, 44। क्लास 44 आ गई। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम जब आगे बढ़ेंगे वापस से भाई वही, फिर टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस में मार्क्स। भाई टोटल में पुरानी वैल्यू कितनी थी, 55, है कि नहीं। 55 इज इक्वल टू 55 प्लस में नई वैल्यू कितनी है क्लास आपकी, 44। ठीक है ना, तो 55 प्लस 44 आपका कितना हो गया, 99। तो इन शॉर्ट टोटल में अब लेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई है, 99। ठीक है, चलो हम आगे बढ़े। लूप अब चौथी बार चलेगा, चौथी बार चलेगा तो वो कौन सी वैल्यू पे होल्ड ऑन करेगा, 55 पे। ठीक है ना, तो अब मेरे मार्क्स के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, 55। तो अब वापस से ये लाइन होगी, कौन सी लाइन, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स। टोटल में कितना है क्लास, 99 इक्वल्स टू 99 प्लस में 55। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो क्लास 99 प्लस 55 कितना हो गया, 154। तो टोटल में हमारा इंटरनली कितना आ जाएगा, 154। ठीक है, तो टोटल लेटेस्ट कितना हो गया, 154। चलो भाई आगे बढ़े। लूप 6 वैल्यूज है ना, तो 6 बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। फिफ्थ वैल्यू मैंने क्या एंटर करी थी, आप देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर करिए, 66। ठीक है, सो यहाँ पर अब मेरी मार्क्स में लेटेस्ट वैल्यू वो किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, 66। फिर हम लिखेंगे टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स। ठीक है भाई, टोटल में कितना है आपका, 154 इक्वल्स टू 154 प्लस 66। ठीक है, सो जब हम ये होल्ड करेंगे तो 154 प्लस 66 कितना हो गया, 220। ठीक है, तो लेटेस्ट टोटल क्या हो गया, 220। एक और बार लूप चलेगा, 6 बार चलेगा ना, 6 वैल्यूज है। 6 पे क्लास हमने क्या वैल्यू डाली थी, लास्ट पोजीशन में 77। ठीक है भाई, तो लास्ट पोजीशन पे तो मार्क्स में इन शॉर्ट क्या वैल्यू आ गई, 77। हम आगे बढ़े, फिर है यही लाइन लिखिए ना, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस में मार्क्स। ठीक है, सॉरी ये टोटल लिख दिया, सॉरी, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस में मार्क्स। तो टोटल में क्लास कितना है, 220 इक्वल्स टू 220 प्लस 77। सो 220 प्लस 77 मेरे हो गए 297। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, अरे आगे जब बढ़े तो लिस्ट खत्म, लिस्ट में कोई वैल्यू ही नहीं थी 77 से, तो इट मीन्स मैं आ जाऊंगी फिर बाहर। ठीक है, तो जब मैं बाहर आई तो क्लास मैंने क्या किया, टोटल से मैं निकली बाहर। जब मैं टोटल से बाहर निकली, ये आ गई मैं लूप के बाहर। ये देखो पूरा लूप के बाहर, ये लूप के अंदर लाइन है ना, इंडेंटेशन है, ये मैं आ गई लूप के बाहर। जैसे मैं लूप के बाहर आई तो टोटल के अंदर कितना मैं लेके आई, ये देख लीजिए, टोटल में कितना लेके आई, 297। ठीक है ना, अब हमने फॉर्मूला लगाया टोटल डिवाइडेड बाय एन। ठीक है ना, तो ये लिखा ना हमने, एवरेज में ये लिखा, एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय एन। भाई एवरेज में तो अभी कुछ नहीं है, तो एवरेज तो अभी खाली है। टोटल मेरा कितना है, 297 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, जब आप 297 को डिवाइड करोगे 6 के साथ तो आपका क्या आएगा, 49.5। तो इट मीन्स एवरेज में क्या के स्टोर हो गया, 49.5। और जब डिस्प्ले करवाओगे एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट तो क्या आएगा, 49.5।
5। ठीक है, चलो अब रन करें। इतना हमने कर लिया था क्लास। ये ही काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट ये काम इतनी जल्दी होता है ना, तो सीधा आपको प्रिंट वाली स्टेटमेंट नज़र आती है। ठीक है ना, तो एंटर करोगे तो आउटपुट ये आ जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम, दिस इज माई ड्राई रन, दिस इज द ड्राई रन ऑफ द होल कोड। ठीक है, एंड उसके बाद दिस इज द आउटपुट। ठीक है, this is the output, this is the dry run. So I am opening everything together. Okay class, thank you.